कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट जो फिजिकल ज्योग्राफी का लेक्चर चल रहा था उसमें हमने इंडियन क्लाइमेट देखने की कोशिश करी थी कि साल भर में हमारे जो वातावरण है कैसे बदलता है और कब कब वर्षा होती है। तो हम एक दो पार्ट को हम देख चुके थे, अब हमें तीसरा पार्ट देखना था। 15 सितंबर से लेकर 15 दिसंबर तक का 15 सितंबर से लेकर 15 दिसंबर तक का समय, इस समय में किस प्रकार से मौसम होता है इसके बारे में हमें जानकारी एकत्रित करनी। तो आप सभी को पता है इस समय में जो सूरज की किरणें रहती है वो 22 सितंबर के करीब करीब सूरज की जो किरणें रहती है वो धीरे धीरे दक्षिणायन होने लगती है। कैसे होने लगती है? दक्षिणायन मतलब विषुवत रेखा से नीचे की ओर आने लगती है। और विषुवत रेखा से जब नीचे की ओर आने लगती है तो ऊपर की जितनी भी पवनें रहती है उनका भी क्या होने लगता है? दक्षिणायन। तो व्यापारिक पवनें भी नीचे आने लगती है। व्यापारिक पवनें नीचे आने लगती है तो पछुआ पवनें भी नीचे आने लगती है। और पछुआ पवनें जब नीचे आने लगती है तो कहीं ना कहीं जेट स्ट्रीम जो रहती है वो जेट स्ट्रीम भी क्या होती है? नीचे की ओर आने लगती है। और जेट स्ट्रीम के नीचे की ओर आने के कारण पूरे के पूरे इस क्षेत्र में हमें ठंडापन दिखाई देता है। कौन सा पन दिखाई देता है? ठंडापन। और ठंडापन के कारण यहाँ क्या दिखाई देता है? हाई प्रेशर। और हाई प्रेशर दिखाई देने के कारण यहाँ से अब पवनों का क्या होता है? दक्षिणायन। जो मानसून पवनें रहती है जो भारत में रहती है 15 सितंबर तक के, वो अब नीचे की ओर आने लगती है। पर ये दक्षिण हाई प्रेशर बनता है पछुआ पवनों के माध्यम से। जेट स्ट्रीम ऊपर की ओर रहती है और नीचे की ओर जो पवनें बहती है उसे कहा जाता है पछुआ पवन। तो पछुआ पवनें बहती है पश्चिम से पूर्व की ओर। और पश्चिम से पूर्व की ओर जब वो वर्षा कराते आती है तो ये पवनें शुरू होती भूमध्य सागर से। भूमध्य सागर से लगातार वर्षा कराते आती है। और पता है आपको कि पछुआ पवनें जो रहती है वो वाताग्रीय वर्षा कराती है। और वाताग्रीय वर्षा में एक अवस्था रहती है संरोधी अवस्था। और इस संरोधी अवस्था तब आती है जब भारत तक वो पहुंचती है। तो सितंबर से दिसंबर के बीच में भारत के उत्तरी क्षेत्र में खासकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के क्षेत्र में पछुआ पवनों के माध्यम से वाताग्रीय वर्षा होती है। और इसमें जो अवस्था होती है वो संरोधी अवस्था रहती है। और संरोधी अवस्था में वर्षा जो होती है कम समय के लिए विद्युत गर्जन के साथ होती है। और उसके बाद में हाई प्रेशर क्या क्या होता है? निर्माण। और हाई प्रेशर का निर्माण होने के कारण यहाँ से पवनें अब दक्षिण की ओर जाने लगती है। पर आप सभी को पता है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। और घूमने के कारण जो पवनों की दिशा रहती है वो बदल जाती है। और बदलने के कारण ये इस प्रकार से होते हुए जाती है। अब इसके बाद में ये ऐसे होने के लिए आती है पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण दिशा क्या होती है? बदल जाती है। आप सभी को पता है स्थल जल्दी जल्दी गर्म होता है, जल्दी जल्दी ठंडा होता है। और स्थल जल्दी जल्दी गर्म और ठंडा होने के कारण पानी उसके विपरीत रहता है, धीरे धीरे ठंडा होता है, धीरे धीरे गर्म होता है। तो जब यहाँ पर ठंडापन आ जाता है स्थल के क्षेत्र में, पानी उस समय में गर्म ही रहता है। और गर्म होने के कारण जब पवनों हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आने की कोशिश करती है तो यहाँ पर लो प्रेशर बना रहता है। और लो प्रेशर बना रहने के कारण लो प्रेशर और यहाँ का है ये क्या है? हाई प्रेशर। तो बना होने के कारण यहाँ से फिर से वो मानसूनी पवन फिर से लगातार संघन की क्रिया के माध्यम से वो लगातार जलवाष्प ग्रहण करते चलती है। और जिसके कारण अब हमें दिखाई देता है कि बादलों में फिर ताकत आ जाती है। और ताकत आने के बाद में ये कभी कभार चक्रवाती वर्षा करवाती जाती है। और फिर कभी कभी ये फिर जब लौटते हैं तो लौटने के बाद में कोरोमंडल तट के पास में वर्षा कराते हुए जाते हैं। और जाने के बाद में हमें दिखाई देता है कि भारत में जो वर्षा होती है वो भारत में वर्षा प्रायः दक्षिण पश्चिम मानसून के माध्यम से होती है। परंतु कुछ जगह पर वर्षा पछुआ पवनों के माध्यम से होती है तो कुछ जगह पर वर्षा लौटते हुए मानसून से होती है जिसे मानसून का निर्वर्तन भी कहा जाता है।
तो ये कहाँ पर होती है? कोरोमंडल तट पर। और कोरोमंडल तट पर प्रमुख शहर कौन सा है? चेन्नई। तो प्रश्न पूछा जाता है कि चेन्नई में जो वर्षा होती है वो किस मानसून के माध्यम से होती है? लौटते हुए मानसून से या आते हुए मानसून से? तो हम बोलेंगे लौटते हुए मानसून से। तो पर एक और बात है, ऐसी कौन सी नदी है जिसके ऊपर दोनों ही मानसून से वर्षा होती है? और तो यहां पर प्रश्न बनेगा कावेरी नदी। और कावेरी नदी में दोनों ही मानसून से वर्षा होने के कारण ये सदाबहानी नदी के रूप में दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है, क्योंकि लौट जाते हुए मानसून से भी वर्षा होती है और लौटते हुए मानसून से भी वर्षा होती है। ये सब हो गया हमारा तब का सिचुएशन जब हम एक सामान्य सा भूगोलविद मान के चलता है कि ऐसी ऐसी कंडीशन होगी तो वर्षा यहाँ पर इतनी इतनी होगी। पर क्या होता है, मानसून को भी प्रभावित किया जाता है, वो प्रभावित होता है। और वर्तमान में जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून ज्यादा प्रभावित हो रहा है। तो मानसून की ये सामान्य स्थिति है जो आपने भी पढ़ी कि मानसून ऐसा आएगा और यूं इस प्रकार से जाएगा। पर इसके अलावा अन्य चीजें भी हैं जो मानसून को प्रभावित करता है। तो मानसून को प्रभावित करने वाले कारक, मानसून को प्रभावित कौन कौन करते हैं? तो एक आता है अल नीनो और एक आता है इंडियन डायपोल। और अभी एक नवीन अध्ययन आया है अफ्रीकी महाद्वीप से उठने वाली रेतीली हवा। ये तीन चीज भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं। कभी भी पेपर में आता है तो बच्चे टेंशन में आते हैं कि सर अल नीनो क्या है, कैसे क्या। तो आप सभी ने वाकर कोशिका पढ़े, तो अल नीनो को शुरुआत करें कि कल के लेक्चर में देखें? चलो थोड़ा सा देख लेते हैं। अल नीनो जो है इसका संबंध वाकर कोशिका से। तो हम कल देखेंगे लेक्चर को, पर कुछ बातों को आज ही समझ लीजिए ताकि कल के लेक्चर में और अच्छे से समझ में आ जाए। हमने वाकर कोशिका बनाते हैं, वाकर कोशिका हम जान चुके हैं। ये बना है 0, ये 30, ये 60, ये 90। 0, 30, 60 और 90। ये पृथ्वी हो गई जिसका उत्तर ध्रुव से लेकर दक्षिण ध्रुव तक का क्षेत्र। ठीक है, अब इसी चीज को मैं डायग्राम के रूप में बता दूं। ये हो गया आपका ये भारत है बेटा, ये दक्षिण अमेरिका, ये पूर्वोत्तर एशिया, और ये है
ऑस्ट्रेलिया। सामान्य से क्या होता है कि जब सामान्य कंडीशन बनी रहती है तब वाकर कोशिका ठीक ठाक ढंग से रहती है। हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर। पर क्या होता है, पानी का जो कैरेक्टर है वो धीरे 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 गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। और यही कैरेक्टर हमें भारत के मानसून को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसके कारण एक जलधारा निकल कर आती है, एक ठंडी हवा की जगह गर्म हवा निकल कर आती है, उसे रहता है अल नीनो। यहाँ से एक हवा चलते रहती है, जलधारा चलते रहती है, जो ठंडी किस्म की जलधारा रहती है। इसी क्षेत्र में एक मरुस्थल है जिसका नाम है अटकामा मरुस्थल। ये अटकामा मरुस्थल विश्व का सबसे सूक्ष्मतम मरुस्थल है और ये मरुस्थल के बनने का प्रमुख कारण है नीचे से आने वाली ठंडी हवा। और नीचे से आने वाली ठंडी हवा के कारण यहाँ पर हाई प्रेशर बन जाता है और जो हवा चलती है वर्षा कराने के लिए, वो वर्षा यहाँ पर करा ही नहीं पाती क्योंकि हाई प्रेशर है। और हमेशा हवा कहाँ से कहाँ चलती है, लो प्रेशर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की। तो यहाँ पर कभी हवा आकर्षित ही नहीं होती, इसके कारण यहाँ वर्षा नहीं होती। पर क्या होता है, इस क्षेत्र में जो समुद्री क्षेत्र है, इस समुद्री क्षेत्र में पानी का धीरे धीरे गर्म होने के कारण 5 से 6 वर्ष पर पानी का तापमान अधिक हो जाने के बाद में यहाँ पर लो प्रेशर बनता है। और लो प्रेशर बनने के कारण जो वाकर कोशिका रहती है, वो वाकर कोशिका जो रहती है उसका जो केंद्र रहता है, उसका जो तंत्र रहता है, वो पूरी तरह से बदल जाता है। जहां जहां हाई प्रेशर रहता है वहां वहां लो प्रेशर बन जाता है, जहां जहां लो प्रेशर रहता है वहां वहां हाई प्रेशर बन जाता है। और यही कारण रहता है कि भैया जो वर्षा भारत में होनी चाहिए थी वो वर्षा भारत में नहीं हो पाती है। ये हल्का सा मैंने आपको सिंबॉलिक बताने की कोशिश की। तो आपको बस ये डायग्राम बनाते आना चाहिए। ये डायग्राम अगर आपको बनाते आ गया तो आगे के लेक्चर अपने आप समझ में आ जाएगा। तो मैंने अभी अल नीनो ला नीनो पढ़ाया नहीं है, बस आपको बताने की कोशिश की कि भैया ये बातें हैं, आप इसको समझने की कोशिश करिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।